सुमित गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं पापा ने, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन लिया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो उसके पैरों में बार बार घाव कर रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लाया है। उसके खुरफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगने दी। पता नहीं कौन सा खजाना छुपाया है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगने देते थे। जब उसने पापा का वह पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब उसने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा कर रखा है। वह समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस किस से पैसे लेने हैं और कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह गलत था। जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस करने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वह गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक यूज कर रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। लेकिन आज पता चल रहा था। उसे आज भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे उसके पापा। जब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था, जब वह आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा था, अच्छे जूते पहनना। यह बात उसे कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसके पाँव में कुछ गीलीपन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी उसे माँ पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिया था। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखा करते थे। तभी उसने उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। उसे आज नहीं पता चल रहा था कि वह क्यों रो रहा है। अब वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया वह कहाँ गए होंगे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था।
और वह भी बिना जूतों के नंगे पांव। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसके आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, वह क्यों रो रहा है। उसने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा और अपने बलबूते पर करूँगा। दोस्तों, मैं इस कहानी पर बस इतना ही कहूँगा कि बाकी सब सपने हैं, लेकिन जब पिताजी हो साथ तो संसार के सारे खिलौने अपने हैं। धन्यवाद।